हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका 20 डेज प्लेज के अंदर। और आज हम लोग इश्यू ऑफ शेयर्स का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं, यानी कि डे 3। आई होप अभी तक आप लोगों ने बेसिक एंट्रीज, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम की जो एंट्रीज है वो अच्छे से लर्न कर ली होगी। जो क्वेश्चंस मैंने क्लास में कराए हैं इनको भी आपने अच्छे से देख लिया होगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस। ऐसा हो सकता है कि कोई शेयर होल्डर ड्यू डेट पे अपने इंस्टॉलमेंट की अमाउंट पे ना करे। दिस इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर, यानी कि जब पेमेंट करने की डेट थी तब शेयर होल्डर ने वो पेमेंट नहीं किया, उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, यानी कि ड्यू डेट पे पैसा नहीं आया कुछ शेयर होल्डर्स द्वारा। लेकिन उसी टाइम पे कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं जो अपनी आगे की इंस्टॉलमेंट, जो इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं करी गई, यानी कि जो इंस्टॉलमेंट मंगवाई नहीं गई, वो उन इंस्टॉलमेंट का पैसा समय से पहले दे दे। लाइक फर्स्ट कॉल का पैसा वो अलॉटमेंट के टाइम पर ही दे दे, उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। जो पैसा मांगा गया वो पैसा नहीं दिया तो कॉल्स इन एरियर, और जो नहीं मंगवाया वो पहले ही दे दिया उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो अभी हम इन दोनों का ट्रीटमेंट समझेंगे, एंट्री जो है वो हम लोग सीखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी बनाएंगे। और मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछूंगा भी, और मुझे कमेंट सेक्शन में एक एक बच्चे उसका आंसर देना। सही आंसर में से किसी एक बच्चे का आंसर मैं पिन करूंगा कमेंट में, राइट। तो कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है? मींस अमाउंट ड्यू फॉर कॉल्स विच आर नॉट रिसीव बाय द कंपनी येट। अभी तक पैसा नहीं आया, ड्यू हो चुका है। कॉल्स इन एडवांस मींस दैट द होल अमाउंट ऑफ शेयर रिसीव बिफोर एक्चुअली ड्यू और कॉल्ड अप। बिना मंगाए पहले ही पैसा आ गया, इसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। आपको छोटा सा एक बात बता देता हूं, आप इसे याद रखना। कॉल्स इन एरियर होता है डेबिट, कॉल्स इन एडवांस होता है क्रेडिट। ठीक है, ये हमारे लिए लाइबिलिटी है, समय से पहले पैसा आ गया। एडवांस तो लाइबिलिटी होता है, आपको पता है एडवांस इनकम इज अ करंट लाइबिलिटी, तो ये लाइबिलिटी है, ये भी करंट लाइबिलिटी है, इसीलिए ये क्रेडिट होता है। ये एसेट है, यानी कि हमारा पैसा अभी आया नहीं है लेकिन हमने वो हमारी इनकम बन गई है, आया नहीं है, आ जाएगा। तो ये एक तरीके से डेबिट है और ये एक तरीके से क्या है? क्रेडिट। एरियर होता है डेबिट, एडवांस होता है क्रेडिट। और आपको पता है सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होता है? क्रेडिट। और शेयर कैपिटल में हमेशा कौन सी वैल्यू आती है? फेस वैल्यू। शेयर कैपिटल भी क्या होता है? क्रेडिट। तो ये छोटी छोटी बातें जो मैं क्लास में रिवीजन भी कराता रहूंगा आपको। अब इसकी एंट्री समझते हैं कि यार एंट्री होती कैसे। जैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल लिया है आपको बेहतर समझाने के लिए। 1000 शेयर्स है, इशू हुआ है, एक शेयर जो है 10 रुपए का एक है। और कितने शेयर्स हैं? 250 शेयर्स हैं। ठीक है, अच्छा सॉरी, 250 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया। एक्स के पास 250 शेयर्स है, इसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया। अलॉटमेंट का पैसा वो कब देगा? फर्स्ट कॉल पे। अच्छा एक बात और है, जो पैसा एक्स को अलॉटमेंट में देना था वो पैसा एक्स फर्स्ट कॉल में दे रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर। यानी तुमको देना था अलॉटमेंट, मान लो अलॉटमेंट होता है सितंबर में, वो दे रहा है अक्टूबर में, एक महीने बाद दे रहा है। तो इस सिचुएशन में वो जितना भी पैसा अलॉटमेंट, मान लो 1 लाख रुपए देना था उसको अलॉटमेंट पे, वो 1 लाख रुपए फर्स्ट कॉल पे दे रहा है। तो 1 लाख रुपए पे 1 महीने का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होगा, लेकिन वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। यानी जो भी कॉल्स इन एरियर है उस पर इंटरेस्ट कितना लगता है। अगर क्लास साइलेंट होती हैं, चीजें लिखा नहीं है आपके आर्टिकल्स में, तो इंटरेस्ट 10% पर एनम टेबल एफ के अकॉर्डिंग लगेगा। कितना इंटरेस्ट है? 10% पर एनम। तो आप ये बात अपनी कॉपी में लिख लो अच्छे से। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर जो है वो 10% पर एनम है। ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कितना है? 10% पर एनम। ये बात आप ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर 10% है, बट इसी कैलकुलेशन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो जो पैसा लेट देगा भैया उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा 10% के हिसाब से, उस टाइम पीरियड के लिए जितना पैसा उसने लेट दिया है। अब पहले एंट्री से सुनो, अच्छा मेरी बात सुनो, गलती हुई कहां पे है? अलॉटमेंट पे। पैसा कहां पर नहीं आया है? अलॉटमेंट पे। एप्लीकेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एप्लीकेशन की एंट्री बिल्कुल नॉर्मल होगी जैसे करते थे। क्या करते थे एप्लीकेशन की एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स हैं? 1000 शेयर्स हैं, 4 के हिसाब से 4000 4000। अगले एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4000 4। एप्लीकेशन में कोई गलती नहीं है, एप्लीकेशन बिल्कुल नॉर्मल है। अब कंपनी अलॉटमेंट करेगी। मेरा एक क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे देना, जब कंपनी अलॉटमेंट
ड्यू करेगी, क्या तब कंपनी को पता होगा कि लोग पैसे नहीं देंगे? ये बताओ। जब कंपनी अलॉट, मान लो मेरे पास 50 बच्चे ट्यूशन में पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैं बोलूंगा कि बेटा अपनी जो है सितंबर मंथ की फीस कल करा दो, तो क्या मुझे आज पता है कि कौन पैसे नहीं देगा और कौन अक्टूबर नवंबर का भी एडवांस दे देगा? मुझे नहीं पता है। तो कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस जो है जब हम ड्यू करेंगे तब हमको नहीं पता रहेगा, मतलब सॉरी अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, कोई भी कॉल ड्यू करेंगे ना, तब हमको नहीं पता रहता कि कौन एडवांस देगा, कौन अपना ड्यू कॉल का पैसा नहीं देगा। सो अलॉटमेंट की जो एंट्री है वो ड्यू की एंट्री बिल्कुल नॉर्मल होगी जैसा आप अभी तक करते आ रहे हो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स हैं? 1000 शेयर्स। अलॉटमेंट कितने का है? 3 रुपए का, तो 1000 इंटू 3 कितना हो गया? 3000। लेकिन जब पैसा आएगा बैंक में तब जाके हम देखेंगे कि बैंक में तो 3000 नहीं आया, सिर्फ आया है 2250, यानी 750 का क्या हो गया? कॉल्स इन एरियर। क्यों? क्योंकि 250 शेयर्स ने, 250 शेयर्स ने अलॉटमेंट का 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से 750 रुपीज नहीं दिया, तो बैंक में आया कितना? आना कितना चाहिए? 3000, नहीं आया 750, तो आया कितना? 2250। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो आप एंट्री क्या पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये आप एंट्री पास करोगे। बैंक डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये एंट्री है। यानी कि अपनी कॉपी में एक नोट डाल लिख लो कि कॉल्स इन एरियर हमें बैंक वाली एंट्री में रिकॉर्ड करना है। ड्यू करते वक्त हमको क्या पता? आज हम बोल रहे हैं भैया शेयर होल्डर्स अपना पैसा जमा करा दो, तो आज हमको क्या पता कौन देगा कौन नहीं देगा, तो आज हम एंट्री पूरी करेंगे। बट बैंक में जब कम आएगा तब हमारे होश उड़ जाएंगे, भैया बैंक में पैसा कैसे कम आया? तो भैया इसमें 250 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया है 3 रुपए के साथ, 750 रुपए कॉल्स इन एरियर, और कॉल्स इन एरियर डेबिट होता है तो बैंक के साथ ही हमेशा अटैच रहेगा फेविकॉल की तरह। बैंक डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जी 750 रुपए नहीं आया, अलॉटमेंट था 3000 का, आया 2250, 750 का कॉल्स इन एरियर। अब जब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे वो भी हम पूरी ड्यू करेंगे, ड्यू की एंट्री पूरी होती है। एक्चुअली कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस का इंपैक्ट बैंक वाली एंट्री में आता है, जैसे प्रीमियम का इंपैक्ट, सिक्योरिटीज प्रीमियम का इंपैक्ट ड्यू की एंट्री में आता है, उसी तरीके से जो कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस है इनका इंपैक्ट बैंक वाली एंट्री में आता है, पेमेंट की एंट्री में। तो ड्यू करेंगे पूरा, कितने शेयर्स हैं? 1000 शेयर्स हैं। भाई शेयर्स तो 1000 है, गलती करिए 250 ने, बट इशू तो 1000 शेयर्स ने किया है ना। 1000 शेयर्स और इंटू 3 तो आएगा कितना? 3000 शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, या फिर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। लेकिन जब बैंक में पैसा आएगा तो फिर हम, अरे भैया 750 रुपए ज्यादा आ गया है, 750 एक्स्ट्रा आ गया है। क्यों एक्स्ट्रा है? जो बंदे ने पहले पैसा अलॉटमेंट पे नहीं दिया था वो फर्स्ट कॉल पर दे दिया, इंटरेस्ट तो हमें लेना नहीं है, तो 750 अमाउंट जो है फालतू आ गया। तो बैंक में आएगा 3750 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल तो है 3000 का, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट 750। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर रुको, आपने तो कहा था कॉल्स इन एरियर डेबिट होता है। यस, कॉल्स इन एरियर डेबिट है, लेकिन यहां पे उसे फिर से हम क्रेडिट कर रहे हैं उसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए। तो डेबिट और क्रेडिट क्या हो गया? ये कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल हो जाता है तो फिर बैलेंस शीट तक कुछ भी नहीं पहुंचेगा, बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं जाएगा। जो कैंसिल हो गया वो अकाउंट में ही नहीं जाएगा, जब अकाउंट ही नहीं बनेगा तो उसका क्लोजिंग बैलेंस सीडी कहां से आएगा? वो बैलेंस शीट में जाएगा ही नहीं, और अकाउंट बनाओगे भी तो सीडी 0 आएगा। तो ये इसका नेट इफेक्ट यही कैंसिल हो गया। मतलब मैंने आज सुबह अपने पापा के पॉकेट से 100 रुपए निकाल लिए और शाम को उनके ऑफिस आने से पहले वो 100 रुपए मैंने रख दिए, तो उनको कानों कान खबर ही नहीं पड़ेगी कि कौन निकाला कौन रखा, सब कुछ नील है। ये वही चीज है, यहाँ पे निकाला यहाँ डाल दिया, तो बैलेंस शीट में ये चीज अब नहीं दिखेगा क्योंकि वो कैंसिल हो गया, राइट। तो कॉल्स इन होता डेबिट है, उसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए यहाँ उसे क्रेडिट करते हैं। आई होप समझ आ गया। और ये अगर आप इसमें गड़बड़ी करोगे तो एंट्री मैच नहीं होगी फिर। तो बैंक में आएगा 3750, फर्स्ट कॉल तो 3000 का ही है, तो जो एरियर पहले डेबिट था वो यहाँ पे क्रेडिट हो गया, तो नेट इफेक्ट कैंसिल। 750 उसने यहाँ नहीं देके यहाँ दे दिया फर्स्ट कॉल में, यही फर्क है। तो यहाँ पे देखो बैंक में कम आया 750 रुपए, यहाँ 750 बैंक में ज्यादा आ गया, बट बैंक में पैसा उतना ही आ गया जितना हमको चाहिए था। तो पहले नॉर्मल था, सब पैसा दे रहे थे। अब इस वाले एग्जाम्पल के अंदर यहाँ नहीं देके यहाँ दे दिया, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर। तो आई होप आपको कॉल्स इन एरियर अच्छे समझ आ गया है विद एंट्री। मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, एडवांस समझाता हूं, एडवांस के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, राइट। अब आते हैं कॉल्स इन एडवांस की एंट्रीज पे। एरियर आपने समझ लिया, कॉल्स इन एरियर डेबिट होगा, जब पैसा मिल जाएगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे। अब आता है एडवांस पे। 1000 शेयर्स हैं
और ₹10 ईच है। एक्स के पास 250 शेयर्स हैं, एप्लीकेशन है 4 रुपीज की, अलॉटमेंट है 3, फर्स्ट कॉल 3, टोटल हो गया 10। एक्स एक शेयर होल्डर है जिसके पास 250 शेयर्स है, उसने एप्लीकेशन दे दिया, उसने अलॉटमेंट भी दे दिया और उसने फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट पर ही पे कर दिया। इसी को बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। अभी कंपनी ने उससे अलॉटमेंट मंगवाई है, लेकिन उसने अलॉटमेंट के टाइम पर ही अपना फर्स्ट कॉल का अमाउंट जो है वो भी पे कर दिया। दिस इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस, यानी कि समय से पहले पैसा दे दिया। अच्छा, ये दिया कहां पे है? अलॉटमेंट में। फर्स्ट कॉल का पैसा कहां पे दिया है? अलॉटमेंट में। एप्लीकेशन में कोई चेंज नहीं है, एप्लीकेशन की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो भैया कितने शेयर्स हैं? 1000 शेयर्स। एप्लीकेशन कितने की है? 4 रुपए की। तो बैंक अकाउंट डेबिट 4000 टू एप्लीकेशन 4000, एप्लीकेशन टू कैपिटल 4000। एप्लीकेशन की एंट्री बिल्कुल नॉर्मल है। जब कंपनी अलॉटमेंट ड्यू करेगी तो भी कंपनी को कोई आइडिया नहीं है कि कौन एडवांस देगा कौन नहीं देगा, ड्यू की एंट्री सेम होगी। 1000 शेयर्स है, अलॉटमेंट जो है वो 3 रुपए की है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3000। अलॉटमेंट टू कैपिटल हो गया 3000। अब जब अलॉटमेंट का पैसा हमें मिलेगा तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? ध्यान समझना। बैंक अकाउंट डेबिट 3750, अलॉटमेंट कितने की थी? 3000 की, 750 एक्स्ट्रा आ गया। कैसे आया? एक्स के पास शेयर्स कितने हैं? 250, और उसने अलॉटमेंट देकर कोई एहसान नहीं किया। अलॉटमेंट के टाइम पर तो अलॉटमेंट सबको ही देना था, उसने भी दिया। एडवांस उसने क्या किया? ये दिया है। अभी अलॉटमेंट कंपनी ने मंगवाया है, उसने अलॉटमेंट दे दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस जो उसने दिया है वो फर्स्ट कॉल दिया है। तो फर्स्ट कॉल कितने का है? 3 रुपए का। शेयर्स है 250, 750 रुपीज उसने फालतू दे दिया, इसीलिए बैंक में जो है वो 3000 तो अलॉटमेंट का और 750 एडवांस आ गया फर्स्ट कॉल का, 3750 दे दिया उसने। 2 कॉल्स इन एडवांस टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट 3000 का है, कॉल्स इन एडवांस आपको मैंने कहा था क्रेडिट होता है, तो कॉल्स इन एडवांस यहाँ पे क्रेडिट हो गया, लायबिलिटी बन गई 750 की। जो कॉल नहीं मंगवाई है वो उसने पैसा दे दिया है। अब हम करेंगे फर्स्ट कॉल से। एरियर डेबिट होता था, एडवांस क्रेडिट है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स एडवांस। पहले डेबिट था, अब एरियर डेबिट था, एडवांस है, अब क्रेडिट हो गया। अब फिर फर्स्ट कॉल मंगाई जाएगी। कितने शेयर्स हैं? 1000 शेयर्स हैं। फर्स्ट कॉल कितने की है? 3 रुपीज की। 1000 इंटू 3, 3000 शेयर। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3000। अब जब बैंक में पैसा आएगा तो यहां पे 3000 में से 750 कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि भैया ये जो एक्स है इसने तो ऑलरेडी फर्स्ट कॉल का पैसा पहले ही दे दिया अलॉटमेंट पे, तो ये तो फर्स्ट कॉल पे अब देगा नहीं, तो बैंक में आएगा कितना? 2250। कॉल्स इन एडवांस पहले हुआ था क्रेडिट, इसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? इसको डेबिट। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 750 टू शेयर फर्स्ट कॉल कितना आ गया? 3000। तो एरियर पहले डेबिट फिर क्रेडिट, एडवांस पहले क्रेडिट फिर डेबिट, और ये आएगा किसके साथ? हमेशा बैंक के साथ अटैच होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। ध्यान रखना, बैंक में आया 2250, एडवांस जो आया वो कितना आया? 750, टू शेयर फर्स्ट कॉल कितने का आ गया? 3000। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि पहले जो जितनी भी एंट्रीज होंगी ना उसमें बैंक की एंट्री में ही आएगा, एरियर हो चाहे एडवांस हो, बैंक की एंट्री में। तो बैंक में यहाँ फालतू आ गया, एडवांस 3000 का, एडवांस जो है वो 750 का है, अलॉटमेंट है 3000। फिर ये क्रेडिट था, जब यहाँ पे बाद में क्या हो जाएगा? इसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए इसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो देखो ना, यहाँ बैंक में तो 2250 आएगा, तो आपको पता है। आप थोड़ा ऐसे समझो, देखो आप थोड़ा सा ऐसे समझो, आप यहाँ पे और कोई चारा भी नहीं है, गलती आप कर ही नहीं सकते, चाह के भी आप गलती नहीं करोगे। क्यों गलती नहीं करोगे? ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, आपको यहाँ तक तो एंट्री क्लियर है, 3000 रुपीज़ का यहाँ पे अलॉटमेंट है। बैंक में कितना आएगा? फालतू आएगा भाई, क्योंकि ये 750 उसने यहाँ नहीं देकर पहले ही दे दिया, मतलब बाद वो मंगवाया भी नहीं है फर्स्ट कॉल, वो एडवांस आ गया हमारे पास 750। जबकि अलॉटमेंट कितने का है? 3000। तो ऑब्वियसली ये क्रेडिट होगा, तभी तो मैच होगा डेबिट क्रेडिट। भाई डेबिट में 3750 है, ये 3000 का आना ही आना, ये तो पक्का पक्का पता है आपको। तो ये जो 750 वो क्रेडिट होगा, तो 2 कॉल्स इन एडवांस के नाम से क्रेडिट होगा। फिर यहाँ पे फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल बैंक टू फर्स्ट कॉल, बैंक में कम आएगा 750 टू 2250, पहले आ चुका है अब नहीं आएगा। अब लेकिन फर्स्ट कॉल जो है वो 3000 का है, तो ऑब्वियसली आपको डेबिट ही करना पड़ेगा। तो कितना डेबिट करोगे? 750। तो 2250 डेबिट, 750 डेबिट, टू कॉल्स
टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, वो 3000 का है। देखो डेबिट क्रेडिट मैच हो गया, डेबिट क्रेडिट मैच होना चाहिए हर एंट्री में, ध्यान रखना, गलती कहीं नहीं होगी। तो ये था आपका कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एरियर भी क्लियर हो गया, कॉल्स इन एडवांस भी अच्छे से क्लियर हो गया। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर और क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। वन प्लस लिमिटेड कंपनी है, रजिस्टर्ड है 70 लाख रुपए की इक्विटी कैपिटल के साथ, और एक शेयर है 100 रुपए का ईच। बट फिलहाल कंपनी ने 40,000 शेयर्स इशू किए हैं। अभी कंपनी ने 40,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं। ठीक है, कितने शेयर्स हैं? 40,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए एट 20% प्रीमियम। देखो यहाँ प्रीमियम भी आ गया और साथ में एरियर एडवांस भी कुछ ना कुछ आएगा। 20% प्रीमियम है, यानी कि जो शेयर है आपका 100 रुपए का है, लेकिन 20% प्रीमियम है, तो शेयर्स कितने का हो गया आपका? 120 का। एप्लीकेशन मनी कितने रुपए की? 40 रुपए की, इंक्लूडिंग 5 प्रीमियम। साफ साफ बोला है 5 तो प्रीमियम है 40 का, 5 प्रीमियम है, तो ऑब्वियसली 35 होगा। 35 प्लस 5। अलॉटमेंट कितने की है? 50। अलॉटमेंट कितने का है? 50 का, इंक्लूडिंग 15 प्रीमियम। तो 15 प्रीमियम हो गया, तो ये भी कितना आ गया? 35। भाई 15 अगर प्रीमियम है, 15 प्रीमियम है वैल्यू 50, तो 50 में से 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा, राइट। और आगे लिखा है और ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 30, तो ये हो गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, वो कितने का है? 30। तो ये हो गया टोटल 120। कैसे आया? 100 प्लस 20। आप मैच भी कर सकते हो, 5 प्लस 15 कितना? 20 है। 35 35 70, 70 प्लस 30 100, और टोटल कितना आ गया? 120। तो इस तरीके से ये हो गया पूरा का पूरा हिसाब किताब। हमें 6 एंट्री पास करनी है। आगे लिखा हुआ है दिस शेयर्स वाज सब्सक्राइब बाय द पब्लिक एंड ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड। ड्यूली मतलब होता है टाइमली, समय पे पैसा मिल गया, एक्सेप्ट फाइनल कॉल मनी ऑन 300 शेयर्स। भाई फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया कितने लोगों ने? 300 शेयर्स ने। तो फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया ना, उससे पहले की एंट्री तो बिल्कुल नॉर्मल है, आप जानते थे। तो फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, फाइनल कॉल की एंट्री में, पेमेंट की एंट्री में 300 शेयर्स का पैसा कम आ जाएगा। 300 शेयर्स है, उसके पास एक इंस्टॉलमेंट 30 रुपीज की है, तो 300 इंटू 39,000 रुपीज कम आ जाएगा। बस इतना ही तो फर्क है, और बाकी सारी चीजें, रेस्ट ऑल थिंग्स आर सेम, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब हम एंट्री पास करते हैं। सबसे पहली एंट्री आप करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर टू इक्विटी, है ना, इक्विटी शेयर्स है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अभी एप्लीकेशन की और अलॉटमेंट की एंट्री में कोई चेंज नहीं है, जैसे पहले करते थे वैसे ही होगा। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने शेयर्स हैं जी? 40,000 शेयर्स हैं, और एप्लीकेशन कितने का है? वो 40 का है, तो 4 4 जा 16, 1 2 3 4 5, 16 लाख आ जाएगा। ठीक है, 16 लाख रुपए, 16 लाख रुपए 40,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किया हुआ है, और 40 रुपीज़ का एप्लीकेशन है जो बैंक टू एप्लीकेशन में आ गया 16 लाख। अगली एंट्री ध्यान रखना, जो दूसरी एंट्री, नंबरिंग करते हैं पहले एंट्री, दूसरी एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कई बच्चे भूल जाते हैं, मैं इसीलिए ये चीज लिखवाता हूँ, ये चीज लिखवाते हैं इसलिए तो कि ये जब आप देखोगे तो आपको ये 5 भी दिख जाएगा। 5 का ये हो गया, शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आएगा, अलॉटमेंट एप्लीकेशन का फेस वैल्यू 35 है, और ये तो है 40 का। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, कितने शेयर्स हैं जी? 40,000 शेयर्स है। 40,000 इंटू 40 तो 16 लाख हमको पता है, 40,000 इंटू 35, 40,000 इंटू 5, तो ये हो गया 2 लाख, ये हो गया आपका 14 लाख। 35 इंटू 40,000 आएगा 14 लाख। ठीक है, तो ये हो गया आपकी ड्यू की एंट्री में प्रीमियम आ गया, और ये हो गया आपके बैंक की एंट्री। यहाँ पे कोई एडवांस एरियर तो है ही नहीं, यहाँ पे आइयो, इस पे एरियर तो हो ही, एप्लीकेशन पे तो एरियर हो ही नहीं सकता। हाँ, एप्लीकेशन पे एडवांस जरूर हो सकता है कि एप्लीकेशन टाइम पे वो अलॉटमेंट भी दे दे, फर्स्ट कॉल भी दे दे, बट हाँ एप्लीकेशन टाइम पे एरियर नहीं हो सकता। मैं तुम्हें लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, मुझे बताना जरूर उसका आंसर क्या है कॉमेंट सेक्शन में। अच्छा क्वेश्चन रहेगा, अगर आपने बता दिया मतलब आपकी परफेक्ट तैयारी है इस टॉपिक की। थर्ड एंट्री, अब अलॉटमेंट को ड्यू किया जाएगा। ड्यू करने की एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का है जी? 15 रुपीज़ का। अलॉटमेंट का फेस वैल्यू 35 का है, और ये हो गया 50 का। शेयर्स कितने हैं? 40,000, तो 45,000 इंटू 50 बनेगा 20 लाख रुपीज़, 45,000 इंटू 35 बनेगा 14 लाख रुपीज़, 40,000 इंटू 50 ये बनेगा 6 लाख रुपीज़। ठीक है, अगली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट कॉल में हुआ है एरियर, अलॉटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा का पूरा 20 लाख रुपीस आ जाएगा, सब लोगों ने पैसा दे दिया। बट व्हेन फर्स्ट कॉल वाज मेड, 20 लाख रुपीस है ना, एक जीरो और आएगा। व्हेन फर्स्ट कॉल वाज मेड, फर्स्ट कॉल में 300 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया, बट फर्स्ट कॉल तो मंगवाते वक्त तो हमको नहीं पता था कौन देगा कौन नहीं देगा, तो ये 4 एंट्री होगी एप्लीकेशन अलॉटमेंट। इसमें तो बिल्कुल नॉर्मल एंट्री जो आपने पहले करी थी। अब ध्यान से देखना फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी। फर्स्ट कॉल की एंट्री करोगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ही है वो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, उसमें प्रीमियम नहीं है, ठीक है, नहीं तो हम इसमें टू सिक्योरिटीज प्रीमियम भी लिख देते। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो कितना है यहाँ पे जरा मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में कितने शेयर है? 40,000 शेयर है, फर्स्ट कॉल 30 रुपीज़ का है, तो 40,000 शेयर है, ये 30 का है, तो ये होगा 12 लाख रुपीज़, ये हो गया 12 लाख रुपीज़। अब जब बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, अब इस सिचुएशन में 300 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया, तो 300 शेयर्स ने 30 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं दिया। भाई फर्स्ट कॉल कितने की है? 30 रुपीज की है, 300 शेयर अगर मेरे पास है, 30 के हिसाब से 9,000 देना चाहिए, तो कॉल्स इन एरियर कितना आ जाएगा? कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा? 9,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, वो कितने का है? 12 लाख रुपए का। अब जरा मुझे बताओ, आना चाहिए 12 लाख रुपए, जिसमें से 9,000 नहीं आया, तो 11,91,000 आएगा आपके बैंक में। तो बैंक में आएगा 11,91,000, 91 कितना लिख दिया मैंने? 11,91,000, ठीक है, 11,91,000 प्लस 9,000, ये हो गया 12 लाख। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये जो अमाउंट आ गया, ये आ गया आपका 12 लाख। ये हो गया आपका पांचवा, नहीं 1 2 3 4, हाँ पांचवा और छठा, फिफ्थ और सिक्स्थ एंट्री, ये 6 एंट्री पास होंगी। सब कुछ नॉर्मल है, बस यहाँ पे एक एरियर आ गया डेबिट। अब ये पैसा कब देंगे वो हमें कोई लेना देना, हमें तो एंट्री पास करने, नहीं देगा तो उसके शेयर्स को कैंसिल कर दिया जाएगा, वो कैंसिलेशन हम बाद में सीखेंगे। लिख लो फटाफट, ये 6 के 6 एंट्री इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको पास करने। तो एरियर भी हो गया, एडवांस भी हो गया, एरियर का क्वेश्चन भी आपने बना लिया। अब इस क्वेश्चन में प्रीमियम भी था, प्रीमियम को भी हम लोगों ने देख लिया। ओवरऑल सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर दी। आपको बोला पास द नेसेसरी जनरल एंट्री यूजिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, तो हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट को यूज करके एंट्री पास कर दी। नहीं तो ना कुछ बच्चे क्या करते हैं, शॉर्टकट मार देते हैं, जो कि वैलिड है, लेकिन इस क्वेश्चन में वैलिड नहीं होगा। इस क्वेश्चन में ना इस एंट्री की जगह पे कुछ बच्चे डायरेक्टली एक एंट्री पास कर देते हैं, ठीक है, जो कि बाकी क्वेश्चनों में वैलिड है, कर सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। लेकिन इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि यूजिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, जब यूजिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट लिखा हुआ है तो आपको एंट्री में कॉल्स इन एरियर तो दिखाना ही पड़ेगा, और कुछ नहीं। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये आ गया 12, कितना अमाउंट आएगा? 11,91,000, 11,91,000, ठीक है। साफ साफ कह रहा है यूजिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, तो कॉल्स इन एरियर को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और तब जाके हम एंट्री पास करेंगे, ठीक है। चलो हो गया यहाँ तक, आई होप समझ आ गया होगा अच्छे से, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक आपको नहीं आएगी। एक और क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छे से इसको भी समझते हैं। क्या कहता है? काजू लिमिटेड ने 20,000 इक्विटी शेयर इशू किए, 100 का एक है। एप्लीकेशन मनी जो है कितने शेयर्स हैं? 20,000 शेयर। एप्लीकेशन मनी कितने की है? 40 रुपीज़ की है। अलॉटमेंट मनी कितने की है? 60 की, इंक्लूडिंग 20 प्रीमियम, तो 40 + 20 हो गया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस, अब आप जरा मुझे बता दो फर्स्ट कॉल पे बैलेंस कितना आएगा? भाई शेयर कितने का है? 100 का, 20 इस क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम है, तो 120 हो गया। 100 + 20, 20 यहाँ पे आ गया। फेस वैल्यू 100 होना चाहिए, 40 40 80 20, और ये टोटल देखो 120 आ रहा है। 60 + 40, 100 + 20 120, फेस वैल्यू 40, फेस वैल्यू 40, फेस वैल्यू 20, तो ये 100 हो गया फेस वैल्यू, प्रीमियम 20, और टोटल कितना आ गया? 120। ये आपको पहले लिख लेना है ताकि आपका क्लियर रहे, माइंड पैटर्न क्लियर रहे कैसे करना है, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। व्हेन द अलॉटमेंट मेड, वन शेयर होल्डर होल्डिंग 2,500 शेयर, एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसके पास 2,500 शेयर्स है, पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अलोंग विद अलॉटमेंट, यानी कि उसने इस फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे दे दिया। कितने शेयर्स हैं उसके पास? 2,500 शेयर्स हैं, ठीक है। कितने शेयर्स हैं? 2,500 शेयर्स उसके पास हैं। उसने फर्स्ट कॉल का जो पैसा है वो उसने क्या कर दिया? अलॉटमेंट पर ही दे दिया। फर्स्ट कॉल का पैसा उसने अलॉटमेंट पर
एडवांस में दे दिया, ये कॉल्स इन एडवांस है। एप्लीकेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एप्लीकेशन बिल्कुल क्लियर है, तो एप्लीकेशन की एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जी कितने शेयर्स हैं क्वेश्चन के अंदर? सर 20,000 शेयर्स इशू किया गया है, एप्लीकेशन 40 का है, तो 2 4 जा 8 लाख रुपीज आएगा, 8 लाख। ठीक है, बैक टू एप्लीकेशन। अगली एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन में कोई प्रीमियम नहीं है, कुछ नहीं है, तो बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, 8 लाख 8 लाख। एप्लीकेशन की एंट्री तो बहुत सिंपल थी। अब अलॉटमेंट की एंट्री में प्रीमियम है, तो ड्यू की एंट्री में प्रीमियम दिखाएंगे। अलॉटमेंट की एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो प्रीमियम कितने का है? 20 रुपीज का, और शेयर कैपिटल है 40 का, ये हो गया 60 का। और कितने शेयर्स आपके पास है जी? 20,000 शेयर्स आपके पास है। 20,000 इंटू 60 ये बनेगा 12 लाख, 20,000 इंटू 40 ये बनेगा 8 लाख, 20,000 इंटू 20 बनेगा 4 लाख। तो ये हो गया आप लोगों का बेसिकली अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री। लेकिन जब पैसा आएगा तो 2500 शेयर्स ने 20 के हिसाब से कितना बनेगा? 50,000 रुपए। 25 इंटू 25,000 प्लस 2 इंटू 2 50,000 उसने एडवांस में दे दिया। जो बैंक में पेमेंट आएगी, ध्यान से देखना, जो बैंक में आप पेमेंट करोगे, नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, तो बैंक में आप देखोगे कि भाई एडवांस में 50,000 फालतू आ गया। आना कितना चाहिए था? 12 लाख, तो आएगा कितना? 12,50,000 रुपए फालतू आ गया बैंक में। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक टू अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितने का है जी? 12 लाख का। आ कितना गया? 12,50,000। तो ये जो फालतू है वो क्यों फालतू है? 2500 शेयर ने फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस में दे दिया अलॉटमेंट के टाइम पर ही, तो टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। 50,000 रुपए ये फालतू आ गया, तो टोटल आपको जो है वो 12,50,000 रुपए बैंक अकाउंट में आ गया। तो ये एंट्री है। सिक्योरिटीज प्रीमियम ड्यू की एंट्री में आपने लिखना है, क्रेडिट आपने कर दिया, और जो पैसा एडवांस में आया है वो भी कॉल्स एडवांस है, वो भी क्रेडिट होता है, आपने क्रेडिट कर दिया। अब हम फर्स्ट कॉल मंगाएंगे, तो उसकी एंट्री क्या होगी? फर्स्ट कॉल है 20 रुपए की, इक्विटी शेयर फर्स्ट, वही आखिरी है तो फाइनल भी लगा लेना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कोई प्रीमियम वगैरह कुछ नहीं है इसमें, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर्स कितने आपने इशू किए हैं? 20,000, और ये कॉल कितने की है? फर्स्ट कॉल 20 रुपीज की है। 20,000 इंटू 20 कितना बनेगा? 20,000 इंटू 10 2 लाख, 4 लाख बनेगा, 4 लाख, 4 लाख। लेकिन जब पैसा आएगा बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, तो पैसा जो आएगा वो 50,000 कम आएगा। क्यों? ऑब्वियसली यार, पहले दे चुका है, पहले दे चुका है तो दोबारा क्यों देगा? आपने स्कूल की 3 महीने की फीस एडवांस में दे दी है पहले, है ना, तो भाई आखिरी क्वार्टर की फीस आपने पहले दे दी, तो आप आखिरी क्वार्टर में पैसा नहीं दोगे, तो ये तो पैसा नहीं देगा भाई। ये 2500 शेयर्स पैसे नहीं देंगे, बाकी लोग देंगे, ये 2500 शेयर्स पैसे नहीं देंगे। मतलब 2500 इंटू 20, 50,000 रुपए कम आएंगे, तो 4 लाख में से 50 जाएगा तो कितना आएगा? 3,50,000 बैंक में आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, जो कॉल्स इन एडवांस पहले क्रेडिट था, अब वही कॉल्स इन एडवांस डेबिट हो जाएगा। तो 50,000 जो एडवांस का आ गया, बाकी बैंक में 50,000, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, खत्म। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ये आएगा 4 लाख रुपए। ये इस तरीके से आपको करनी है एंट्री। ये हो गई आपकी अलॉटमेंट की एंट्री, ये फर्स्ट कॉल की एंट्री, ये फाइनल कॉल की एंट्री। देख लो और लिख लो अच्छे से, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। ये हो गया हमारा क्वेश्चन पूरा का पूरा खत्म। कॉल्स एंड एडवांस भी हमारा डन हो गया। तो एरियर एडवांस अच्छे से क्लियर हो गया। एडवांस पहले क्रेडिट होगा, फिर बाद में डेबिट। अब बैंक में आया 350 आएगा बैंक में, और नीचे 4 लाख है, तो बराबर तो करना पड़ेगा ना। 50,000 क्यों नहीं आया? क्योंकि वो एडवांस है। ओके, चलो डन। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन। कितने लोगों की एप्लीकेशन आई? कंपनी ने इशू किया है 10,000, एप्लीकेशन अगर 9,000 की आ गई, इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। ये रहा,
कम की एप्लीकेशन आती है तो, और ज्यादा की आ गई 12,000 की, 15,000 की और 20,000 की, 25,000 की, जो भी ज्यादा आ जाए 10 से, उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन को आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बिकॉज जो बोर्ड एग्जामिनेशन में 6 नंबर का फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है वो ओवर सब्सक्रिप्शन से ही 90% चांस से आता है। अंडर सब्सक्रिप्शन वेरी इजी है, उसको मैं अभी खत्म करूंगा 2 मिनट में, ध्यान समझना। इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन ऑल एंट्री शुड बी पास थ्रू अंडर सब्सक्राइब्ड शेयर्स। आपने इशू किया है 10,000 शेयर्स, एप्लीकेशन आई 9,000 की, सारी एंट्री, एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री और फाइनल कॉल की 2 एंट्री, सब आप जो करोगे वो आप कम वाले अंडर सब्सक्राइब शेयर से यानी 9,000 शेयर से ही आप सारी की सारी एंट्री पास करोगे। ध्यान रखना, जो भी एंट्री पास करोगे वो 9,000 से। क्यों? अब एग्जाम्पल के तौर पे सोचो, जब आपने डिसाइड किया कि आप 10,000 शेयर इशू करोगे, बट शेयर इशू आपने 9,000, लोगों ने 9,000 शेयर ही खरीदा, तो एप्लीकेशन का पैसा 9,000 शेयर से ही आएगा, अलॉटमेंट का भी 9,000 शेयर से ही आप मंगवाओगे। लाइक मान लो मेरे एक स्कूल है, उसमें 100 सीट है, क्लास 11th में एडमिशन 90 हुए, तो मैं 100 बच्चों से थोड़ी फीस मंगवाऊंगा, मैं 90 बच्चों से ही फीस मंगवाऊंगा, और फीस भी मेरे पास 90 बच्चों की आएगी, सब चीज़ 90 बच्चों से होगा ना, 100 तो कुछ रहा ही नहीं। तो उसी तरीके से इसमें जितनी भी एंट्री होंगी सिर्फ 9,000 से होंगी और कोई चेंज नहीं है, बाकी सारा का सारा केस एंट्री सेम, प्रीमियम की ट्रीटमेंट सेम, कॉल्स इन एरिया का ट्रीटमेंट सेम, कॉल्स इन एडवांस का ट्रीटमेंट सेम, सब कुछ सेम है। मैं आगे चल के बताऊंगा अगर किसी ने कॉल्स इन एरियर किया और फिर पैसा नहीं दिया तो क्या करेंगे उसको, वो हम आगे सीखेंगे, उसको बोलते हैं फॉर फीचर, वो हम आगे देखेंगे। अच्छा, एक सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? कंपनीज एक्ट 2013 का परमिट करता है कंपनी को कि भाई मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो सेबी ने प्रिस्क्राइब कर रखा है, शुड नॉट बी लेस देन 90%, शुड बी 90%, मतलब कि कम से कम 90% की एप्लीकेशन आनी ही चाहिए, नहीं तो पूरा का पूरा इशू कैंसिल कर दो। अगर आप इशू कर रहे हो 1 लाख शेयर्स तो 90,000 शेयर्स आपके सब्सक्राइब्ड होना ही चाहिए। 90,000 से कम, अगर मान लो 80,000 या 85,000 लोगों ने आपके शेयर्स को सब्सक्राइब किया तो इनका एप्लीकेशन कैंसिल करके इनका पैसा इनको रिटर्न कर दो, ऐसा कंपनीज एक्ट कहता है। क्यों कहता है? भैया आपको 1 लाख शेयर्स इशू कर रहे हो 10 के हिसाब से, यानी कि बिजनेस को चलाने के लिए आपको 10 लाख रुपए चाहिए, पैसा आया कुल आपका 8,50,000, तो 10 लाख रुपए अगर आपको चाहिए तो 8,50 में तो काम नहीं होगा, इसीलिए इनका पैसा इनको लौटा दो। 10 लाख का काम 9 लाख में हो सकता है, 90,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है तो 9 लाख में हो सकता है, लेकिन 8,50 में नहीं हो सकता। और अगर आपने 8,50 में करने की कोशिश करी तो आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करोगे और पब्लिक का पैसा डूबेगा। आप अपना बिजनेस चला रहे हो पब्लिक के पैसे से, आप घाटे में जाओगे, पब्लिक भी घाटे में जाएगी। तो आम जनता को सिक्योर करने के लिए कि आम जनता का नुकसान ना हो, जैसे मैं एक बैच बना रहा हूँ क्लास 12th का, मैं मान लेता हूँ, ठीक है, 12th के बैच बनाऊँ, मुझे चाहिए यहाँ पे 10 बच्चे, है ना, 9 बच्चे आए तो मैं बैच को कंटिन्यू करूंगा, 5 ही बच्चे आए मान लो, तो मैं उनको मन से नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो मैं बोलूंगा भैया आप अपना पैसा वापस ले लो, हमारा बैच फुल नहीं हुआ। ये अच्छा तरीका है, rather than कि उनको बेमन से पढ़ा के उनसे पैसे लेना, कोई फायदा नहीं है। इसी तरह से कंपनी कहती है एप्लीकेशन जो है वो 90% की तो आनी चाहिए, 90% आपके शेयर्स में इंटरेस्टेड होने चाहिए लोग, नहीं तो भैया पैसा उनको लौटा दो। और तब तक ये पैसा, जब तक 90% की एप्लीकेशन पूरी नहीं हो जाती, आपको उस पैसे को खर्च नहीं करना है। मान लो आपने 8500 पैसा ले लिया 85,000 से और खर्च कर दिया, फिर इनको रिटर्न कहाँ से करोगे? तो इसीलिए कहते हैं ये पैसा एस्क्रो अकाउंट के अंदर डाल के रखो जब तक कि आपकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन की लिमिट पूरी नहीं हो जाती। ये पैसा किस अकाउंट के अंदर रखना है? एस्क्रो अकाउंट के अंदर। थियोरेटिकल क्वेश्चन है, कोई नहीं बताता, ध्यान रखना। जब तक 90% एप्लीकेशन पूरी ना आ जाए तब तक हम इस पैसे को एक अकाउंट के अंदर डाल के रखते हैं, उसको बोलते हैं एस्क्रो अकाउंट। और जैसी 90 पूरी हो जाएगी हम इसमें से पैसा निकाल पाएंगे, नहीं तो इसमें से पैसा निकालना नहीं है, आपको रिफंड करने के लिए रखना है कि भाई आपका सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं हुआ है, पैसा रिटर्न कर दो। बट इन प्रैक्टिकल पता है क्या होता है रियल लाइफ में? रियल लाइफ में ये कंपनी वाले ना कभी भी पैसा रिटर्न नहीं करेंगे। कंपनी वाले जब शेयर इशू करेंगे 1 लाख का, तो कंपनी वाले एक बंदे से मिलेंगे, उसको बोलते हैं ब्रोकर या अंडरराइटर। उस पर्सन से बोलेंगे भाई देख हमारे सारे शेयर बिकने चाहिए। अंडरराइटर कहता है भैया मैं गारंटी लेता हूं तुम्हारे सारे शेयर बिक जाएंगे, मैं तुम्हारे शेयर्स की अंडरराइटिंग करूंगा, मैं बिकवाऊंगा तुम्हारे सारे के सारे शेयर्स, मेरी गारंटी है, तुम मुझे कमीशन दे देना। जिस कमीशन का नाम क्या होता है? अंडरराइटिंग कमीशन। तो कंपनी अंडरराइटर्स को कमीशन देती है और वो सारे शेयर बिकवा देते हैं। तो इस सिचुएशन में जैसे बैंक वाले हो गए, आपको बोलते होंगे जब बैंक में जाते हो कि अभी कुछ इन्वेस्टमेंट कर लो, अपने पापा से पूछना, जब वो बैंक जाते होंगे ना तो बैंक वाले उनको कहते होंगे कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान देख लो, इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दो, तो वो उनको कमीशन मिलता है ऐसा करने पे, तभी वो फोर्स करते हैं ज़्यादा।
तो जो अंडर राइटर्स होते हैं बेसिकली वो आपके शेयर्स को बिकवा देते हैं और अपना पैसा ले लेते हैं। तो अंडर सब्सक्रिप्शन आता ही नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं आता है, ठीक है, बहुत रेयर एक दो केस में आ गया तो, लेकिन रियली में अंडर राइटर्स खुद गारंटी लेते हैं कि अगर कोई नहीं लेगा तो हम खरीदेंगे तुम्हारे शेयर्स, तुम्हारे 1 लाख शेयर्स पूरे बिक जाएंगे, ठीक है। तो ये तो रही थ्योरी की कहानी की बात, बट इन प्रैक्टिकल आपको ध्यान रखना है, अंडर सब्सक्रिप्शन में सारी की सारी एंट्री कम वाले शेयर से करते हैं, कम वाले शेयर से सारी एंट्री करोगे। इशू किया 10,000, एप्लीकेशन आई 9,000, तो सारी एंट्री 9,000 से ही आप करोगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर आपको दिमाग नहीं लगाना कि इसमें तो सर अंडर 90% से कम की एप्लीकेशन आ गई है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में तो जो भी अंडर राइटिंग वाला शेयर्स है ना, उसी से सारी एंट्री करनी है आपको, ठीक है। हाँ, थियोरेटिकल के लिए ध्यान रखना, 90% एप्लीकेशन नहीं आई तो इशू कैंसिल कर दिया जाएगा। 5,000, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए। 5,000 इक्विटी शेयर्स इशू हुआ है, ठीक है, इशूड एट ₹10 ईच, 10 का ईच है, एप्लीकेशन मनी 3 है, अलॉटमेंट 5 है, फर्स्ट कॉल 2 है, 10। रामू एक शेयर होल्डर, एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया। श्यामू, रामू के पास है 250 शेयर्स, श्यामू के पास है 500 शेयर्स, उसने एप्लीकेशन दे दिया और अलॉटमेंट के टाइम पर ही फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया। सवाल है हाउ मच अमाउंट कंपनी विल रिसीव ऑन अलॉटमेंट, कंपनी के पास अलॉटमेंट में कितना पैसा आएगा एंड फर्स्ट कॉल में कितना पैसा आएगा। आप आंसर में लिखना, अलॉटमेंट में इतना आएगा, फर्स्ट कॉल में इतना आएगा, दोनों आंसर आपको लोगों को लिखना है। रामू एक शेयर होल्डर, उसने एप्लीकेशन दे दिया 250 शेयर से 250, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया। शामू के पास 500 शेयर, एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट के टाइम पर ही फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दिया। तो ये हो गया रामू का एरियर और शामू का शामू है, ठीक है, शामू का हो गया एडवांस। तो और इशू कितने शेयर किए हैं? 5,000 शेयर्स। आपको बताना है कि अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा इनको कंपनी को मिलेगा। ऐसा एमसीक्यू में भी आ सकता है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार आप कमेंट सेक्शन में बताना, पता पड़ जाएगा आपका एरियर और एडवांस कितना अच्छे से क्लियर है। और आप चाहो तो अपनी कॉपी में इसकी जनरल एंट्री भी पास कर सकते हो, उसमें भी बैंक में जो डेबिट आएगा बैंक टू अलॉटमेंट या बैंक टू फर्स्ट कॉल, तो उसमें बैंक वाला अमाउंट आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ओके, लिख लो वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लो। डन। तो ये हो गया अंडर सब्सक्राइब कि सारी एंट्री कम वाले जो एप्लीकेशन है सारी एंट्री आपको उससे करनी है बस, ठीक है। अगली क्लास में मैं आपको ओवर सब्सक्रिप्शन डिटेल में कराऊंगा अच्छे से, बिकॉज वो क्लास थोड़ी लंबी भी होगी, 50 मिनट से 1 घंटे की क्लास होगी। बट हाँ, उसमें ओवर सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छे से इन डेप्थ में समझेंगे, बिकॉज पेपर में वही आता है ज़्यादा चांस, 90% चांस वही है। और ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया ना, समझ लो आधा चैप्टर आपका अच्छे से खत्म हो गया। तो स्टे ट्यून, इससे पढ़ के जरूर आना। 20 डेज प्लेज को प्लीज़ फॉलो करो, 20 दिन में 24 नंबर पक्के होंगे तुम्हारे, यहाँ तक पढ़ के आना। टेलीग्राम पे मैं एक DPP भेजूंगा, आप उसको भी देखना, उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो भी बनाना, उसके आंसर्स भी बनाना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।